एसएससी एग्जाम अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 150 क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आपके सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करता हूं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है, हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो लोग नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 11 मई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? तो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शहीद से। किससे है? तो ज्ञानपीठ शहीद से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मान प्रदान किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ईरान होगा। ईरान को गुलाब का राष्ट्रीय प्रतीक कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जापान होगा। भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा आरदेश ईरानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बंगलोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित
दूरबीन वेधशाला कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म निम्नलिखित में से कौन है? भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार भगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षेस सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है? निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी काला झंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे फटियार गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फटियार गांधी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी येन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा येन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत के उपग्रह का नाम है। भारत के उपग्रह का नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? लौह पुरुष के उपाधि से किसे विभूषित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है? भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट पेपर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब व्हाइट पेपर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रांग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमाओ भंडारनायके के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब विष्णु शर्मा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजघाट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो राजघाट को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइट किस देश की संसद का नाम है? डाइट किस देश की संसद का नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। जापान के संसद को क्या बोला जाता है? तो डाइट बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1980 ईस्वी। कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जापान को। जापान को पहले निप्पन के देश के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सीन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब सीन नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दास कैपिटल के लेखक हैं। दास कैपिटल के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख एजेंसी है? यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख एजेंसी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हेग में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कराची पाकिस्तान का है। कहाँ का है? कराची पाकिस्तान का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान का डेट्रॉइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? जापान का डेट्रॉइट उपनाम के से कौन सा नगर जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नगोया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा नगोया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम को। किसको बोला जाता है? तो बेल्जियम को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेंजिंग नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1985 ईस्वी। कब हुआ था, तो वर्ष 1985 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सीय मदद का प्रतीक है। चिकित्सीय मदद का प्रतीक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। पुस्तक कामसूत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वात्स्यायन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यह कथन किसका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल होगा। इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है, मोहम्मद इकबाल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। विश्व जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही है, 11 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति घाट। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा शक्ति घाट। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन है था? समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब वास्को डी गामा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एमिडेसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा एमिडेसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। लिटिल मास्टर किसको जानता है? तो सुनील गावस्कर को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 31 मई को। कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों को प्रस्थान करने और आगे बढ़ने का संकेत देता है। वाहनों को प्रस्थान करने और आगे बढ़ने का संकेत देता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हरा प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? वायोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल
निम्नलिखित में से कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, CR दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जातीय संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, जातीय संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गरेट थैचर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पीरो। कौन था? रॉबर्ट पीरो। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस के रचयिता है। रामचरितमानस के रचयिता हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास होगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है कोलकाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है सिलोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेटन कप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लाइंग सिख किसके नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब मिल्खा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
डॉक्टर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है अरविंद घोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा क्षेत्र के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरा निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेगली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रवादा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार है? प्रवादा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को, रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे केको का देश के उपनाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे केको का देश उपनाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा अभिज्ञान शकुंतलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब मनीला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सफेद कबूतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है सफेद कबूतर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फू दोरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिलेटी किस देश की मुद्रा है? जिलेटी किस देश की मुद्रा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? देश में नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण पंडित। क्या नाम था? तो भूषण पंडित नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत की प्रथम व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द शेष सार्क का सदस्य संख्या कितनी है? सार्क का सदस्य संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम हराम है यह प्रसिद्ध कथन किसने संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉर्नफ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रे बुक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब ग्रे बुक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है? अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है? इस प्रश्न को करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोरा होगा। अफगानिस्तान के संसद को कहा जाता है, क्या जाता है कहा जाता है तो शोरा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीनतम नाम क्या था? अफ्रीकी देश घाना का प्राचीनतम नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोल्ड कोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियन ड्रामा के लेखक हैं, एशियन ड्रामा के लेखक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुनार मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गुनार मंडल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, न्यूयॉर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माचिनराम मेघालय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सर्वाधिक गहरी झीलें, विश्व की सर्वाधिक गहरी झीलें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बैकाल झील होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है, आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही जवाब नरगिस दत्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब नरगिस दत्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राम्बे होगा। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ये टोटल टॉप 150 क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ कमी रहे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय।